अल्लाह को राजी करो। जिंदगी बहुत छोटी है और मैं तो ये कहता हूँ कि कुर्बान जाओ, आज निगाह उठाकर देख लो फिलिस्तीन। दुआ करोगे मौला हमारे फिलिस्तीनी मुसलमानों की, हमारी माँ बहनों की, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा। आमीन बोले तो। अरे हम हिंदुस्तान में हैं, उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं। उन मजलूमों पर जुल्म ढाया जा रहा है फिलिस्तीनी मुसलमानों को पर कुर्बान जाओ। नौजवानों, उस पल को आज तो हम बिरयानी खा के चादर तान के सो रहे हैं। अगर इस्लाम की हकानियत को, सच्चाई को अगर उजागर कोई कर रहा है, देखो फिलिस्तीनी मुसलमानों को देखो, एक हाथ में कुरान है, एक हाथ में अपने शहीद बच्चे के लाश को उठाया हुआ है और कुर्बान जाओ। उस वक्त भी अजान का वक्त होता है तो वो अजान देता हुआ नजर आता है। ये नहीं ईमान है। मासूम बच्चे की लाश बाप अपने हाथों में उठाया हुआ है और एक हाथ से अजान दे रहा है। कुर्बान जाओ नौजवानों, हम तो उसके लिए दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ये जो जालिम फिलिस्तीन के मुसलमानों पर, हमारी माओ पर, हमारी बहनों पर, हमारी बच्चों पर, बच्चियों पर या अल्लाह जुल्म ढा रहे हैं, या अल्लाह उसको निस्त नाबूद कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। हम दुआ तो कर सकते हैं, काश अल्लाह वो ताकत देता तो हम भी उसके सामने होते, लेकिन हम मजबूर हैं। इसलिए नौजवानों, अपनी जिंदगी को बदलो, अपने आप को बदलो। ये दुनिया एक हंसी मजाक नहीं है। अल्लाह ने आराम करने के लिए तुम्हें दुनिया में पैदा नहीं किया, सैर व तफरी के लिए अल्लाह ने तुम्हें दुनिया के अंदर में पैदा नहीं किया है। अल्लाह का मकसद था, वो मकसद को हम भूल गए। अल्लाह हमें दुनिया में क्यों पैदा किया गया, हमारा मिशन क्या होना चाहिए था, हमने उस मिशन को भुला दिया। ये है ईमान। ईमान की चाशनी क्या है नौजवानों, ये देखो ईमान। बेटे की लाश पड़ी है, कुर्बान जाओ, फिर भी मैदान में डटा है। पास में हथियार नहीं है, निहत्ते हैं, फिर भी डटे हुए। अल्लाह अकबर। ये है ईमान। वो हजारों था, ग़ज़वा बदर में कुर्बान जाओ, वो हजारों था, यहाँ 313। अल्लाह अल्लाह। अपनी जिंदगी को बदलो, और अपनी जिंदगी को बदलने के लिए सबसे पहला अमल जो है वो नमाज है। इंशाअल्लाह पढ़ोगे नमाज? इंशाअल्लाह। देखो बच्चों, हम हाथ तो उठा देते हैं, वादा तो करते हैं, लेकिन निभा नहीं पाते। ये अफसोस का मकाम। आज हमारी मस्जिदें खाली है, हमारी मस्जिदें खाली है। बताओ इस मोहल्ले में बरकत होगी? आज हम रोना रो रहे हैं, मेरे घर में बरकत नहीं हजरत, परेशानी बहुत है। माँ बीमार रहती है, बाप बीमार रहता है, कारोबार नहीं चल रहा है, तिजारत में बरकत नहीं है। अरे तुमने अल्लाह के घर को आबाद नहीं किया, तुम्हारे घर आबाद कहाँ से होगा? अल्लाह कहता है तुम मेरे घर को आबाद करो, हम तुम्हारी जिंदगी आबाद कर देंगे, हम तुम्हारे घर को आबाद कर देंगे। तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वल तस्लीम बैतुल मुक़द्दस में तशरीफ लाए। वो जो मस्जिद अक़सा है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। कुर्बान जाओ, जिस मस्जिद का तज़किरा कुरान कह रहा है, कुर्बान जाओ, तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वल तस्लीम सब बनाकर खड़े रहे। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वल तस्लीम की इमामत फरमाई। वहीं से मेराज पर गए। कहां से मेराज पर गए? मस्जिद अक़सा। मस्जिद बोलो, मस्जिद। अपने बच्चों को बताओ मस्जिद अक़सा से हमको मोहब्बत क्यों है, अब मोहब्बत क्यों करनी चाहिए, बताओ अपने बच्चों को। तारीख बताओ, इस्लाम की तारीख बताओ, हिस्ट्री बताओ। बताओगे तब ना जानेगा। मस्जिद अक़सा क्या है? क़िबले अव्वल, क़िबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबूवत का ऐलान करने के बाद 16 महीना तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके आपने नमाज पढ़ी। 16 महीना तक। 16 महीने के बाद
वो किबला बदलने का हुक्म कुरान में अल्लाह ने दिया है। मेरे महबूब, अब किबला बैतुल मुक़द्दस नहीं, अब खाने काबा की तरफ रुक करके नमाज अदा करनी है। ये वो बैतुल मुक़द्दस, ये बैतुल मुक़द्दस कहाँ है? वो फिलिस्तीन में है, जहाँ जंग हो रही है, जहाँ मजलूम मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। नौजवानों, हर नमाज में फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करो, सजदे में दुआ करो, रुकू में दुआ करो, रुकू में दुआ करो, उनके लिए उठते बैठते दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला गैबी मदद फरमाए और दुश्मन को निस्त नाबूद